नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, दुनिया का हर मजहब और तहजीब इस बात पर मुत्तफ़िक है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फ़र्ज़ है और उनका अदब व एहतराम हर हाल में मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। इस बारे में कुरान की तालीम सबसे ज़्यादा अहम और अपने एक इनफरादी असलूब की हामिल है। इरशाद बारी ताला है, ए बंदो तुम मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। इंसानों में वालिदैन के हकूक़ सबसे बढ़कर हैं। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई है। इसके अलावा सूरतुल असरा में इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और अपने माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके आगे उफ तक न कहना, न उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़े का बाजू पस्त रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मुझे बचपन में पाला। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है। अगर तुम नेक हो तो वो रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के बाद दोबारा वालिदैन के अदब व एहतराम की हिदायत की है। इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें समझाया है कि हम बचपन में किस तरह बेयारो मददगार थे और वालिदैन ने हमें पाला पोसा और परवान चढ़ाया। हमारे वालिदैन हमारी हर ख्वाहिश पूरा करते थे, मुकम्मल खलूस और मोहब्बत के साथ। इसीलिए औलाद पर फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन का एहतराम करे, उनसे अच्छा सलूक करे। अगरचा उम्र के तमाम हिस्सों में वालिदैन का अदब व एहतराम करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो उस वक्त होनी चाहिए जब वो बूढ़े हो जाएं, क्योंकि वो भी उसी तरह बेयारो मददगार हो जाते हैं जैसे हम बचपन में थे। लेकिन कुछ बदबख्त उनको इस बेचारगी के आलम में बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही वालिदैन की है, जिन्होंने बड़े नाज के साथ अपना पेट काट कर अपने इकलौते बेटे को परवान चढ़ाया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसे अच्छी तालीम दिलवाई। लेकिन वही औलाद बड़ी होकर अपने वालिदैन की किसी ख्वाहिश को मलहूज़े खातिर न लाती। मैं तो अपने भाई को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर ये शादी ना हुई तो पूरा खानदान हमारे खिलाफ हो जाएगा। यही सब कुछ तो मैं उसे समझा रही हूँ, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शांति से। बचपन की मंगनी तोड़ रहा है उस लड़की के लिए जिसे मिले हुए अभी उसे जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? सफिया बेगम, उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसके इस फैसले से कितने लोगों पर असर पड़ेगा। यही सब कुछ मैं उसे समझा समझा के थक गई हूँ। ठीक है, फिर मैं उससे खुद ही बात करता हूँ। आमिर, आमिर, देखिए आराम से बात कीजिएगा, ज्यादा गुस्सा ना कीजिएगा। आमिर, जी अबू, बोले। बेटा ये क्या कर रहे हो? क्यों बेजा जिद पे अड़े हुए? वो जिद पर मैं अड़ा हुआ हूँ या आप लोग अड़े हुए हैं? मैं अपनी पसंद से शादी से शादी करना चाह रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? और हमारी खुशी का तुम्हें कोई एहसास नहीं और ना ही हमारी इज्जत का। और अभी तो तुम कुछ कमा भी नहीं रहे। शादी के बाद उसका खर्चा कैसे पूरा करोगे? मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी भर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। जहां तक रही मेरे कमाने की बात, शादी के बाद मैं उसे आप पर बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं भी पूरे खानदान को नाराज नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ आमना से। अपने दिलो दिमाग से उस शांति का ख्याल निकाल दो। मैं भी आपको बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शांति से। बदतमीज! देखा देखा सफिया, इसी दिन के लिए पाला पोसा था इसे। अच्छा
आप गुस्सा मत करें, आप आराम से बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नाज़रीन, आमिर अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शानज़े नामी लड़की से शादी करना चाहता था। इकलौता होने की वजह से सफ़िया और गुलजार ने बचपन से ही उसे लाड प्यार से पाला था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। लेकिन अब आमिर अपने वालिदैन की खुशी और इज्जत को बिलाए ताक रख चुका था। आमिर, अब क्या होगा? होना क्या है? वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। हमारी शादी जरूर होगी, तुम फिक्र ना करो। आमिर, तुम्हारे अम्मी अब्बू इस शादी के लिए मान ही नहीं रहे। हम ये शादी कैसे करेंगे? वही नहीं मानते तो ना माने। ये जरूरी तो नहीं है कि हम उनकी मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकते। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन आमिर, हम कोर्ट मैरिज करने के बाद जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? क्या मतलब कहाँ रहेंगे? मेरे घर रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? लेकिन आमिर, ये कैसे हो सकता है? हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उनके साथ कैसे रह सकते हैं? शानज़े, उस घर पे मेरा भी उतना ही हक है, वो मेरा भी घर है, वही रहेंगे। आमिर, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। तुम फिक्र ना करो, शादी के बाद उन्हें ये हकीकत तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा आमिर, अपना मूड आप ठीक रखें। आपके चेहरे पे ना इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। चले, ठीक करें अपना मूड। यार तंग ना करो प्लीज। अच्छा आमिर, चले ना। चले, अब हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। चले, उठे भी। अच्छा ठीक है। अरे ड्रामेबाज हो आप। चलो। गुलजार ने आमिर से नाराज होकर उससे कलाम तर्क कर दिया, लेकिन सफ़िया आमिर को कई दिनों तक अपनी जिद छोड़ने और अपने चचा की बेटी जो उसकी मंगेतर भी थी उससे शादी के लिए इसरार करती रही, उसे समझाती रही, लेकिन वो ना माना। और फिर एक दिन मैं ये शानज़े है। आमिर, क्या है ये? तुम इसे घर क्यों ले आए? वो हम दोनों शादी कर चुके हैं और शानज़े अब मेरी बीवी है। आमिर, आमिर, ये क्या किया तुमने? तुमने तो मुझे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे खानदान वालों की कोई फिक्र नहीं। मैं शानज़े से शादी करना चाहता था, सो मैंने ऐसा ही किया। ठीक है बेटा, तुमने अपनी मर्जी कर ली, सो कर ली। अबू, आप प्लीज नाराज ना हो। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज मुझे दिल से अपनी बहू तस्लीम कर ले। गुलजार साहब, अब जो होना था वो तो हो गया। अब आप गुस्सा मत कीजिए। तुम फिक्र ना करो शानज़े, ये मुझसे कभी भी खुश नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसी ही बात है। चलो शानज़े, अंदर कमरे में चलो। आओ मेरे साथ। गुलजार और सफ़िया दोनों की उम्मीदों के बरअक्स शानज़े के साथ शादी कर चुका था और उसे घर भी ले आया। अब गुलजार को पूरे ख़ानदान के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ना था, जिसके बारे में वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था। क्या कर दिया आमिर ने? आमिर की शादी को लेके क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में, सभी टूट गए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। आमिर ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं मुख्तार को क्या मुंह दिखाऊंगा सफिया? आमिर उस लड़की की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा ही हो गया। लेकिन गुलजार साहब, अब हमें भी ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा हमसे बिल्कुल ही बददिल ना हो जाए। सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन अम्मी। हाँ जी बेटा, बोलो। अम्मी, वो शांजे को बहुत भूख लग रही है, उसके लिए खाना बना दो। तुम्हारी माँ की तबीयत पहले ही खराब है और तुम्हारी इस हरकत के बाद और ज्यादा खराब हो गई है। अब्बू, मैंने आपको तो खाना बनाने के लिए नहीं कहा, अम्मी को कहा है। वो मेरे लिए भी तो पहले बनाती थी ना। अब अगर शांजे के लिए बना देगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। कितने संगदिल हो गए हो तुम आमिर। हाँ बेटा, मैं बना देती हूँ खाना। वो गुलजार, आपके लिए भी तो मैंने खाना बनाना ही था ना। अम्मी, खाने के बाद चाय भी बना दीजिए। हाँ, अच्छा। चाय भी बना देना। मेरी एक बात गौर से सुन लो, आज के बाद तुम इनका कोई काम नहीं करोगी। इसका खाना पीना और हर जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना इसकी बीवी का काम है। अच्छा ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे ये। मैं खाना बना के आती हूँ। खराब करके रख दिया इस औरत ने इनको। आमिर अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शांजे से शादी करके उसे घर ला चुका था। क्या शांजे अपने सास और ससुर का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगी या गुलजार उसे दिल से अपनी बहू कबूल ना करेगा और घर का सुकून हो जाएगा बर्बाद? हकीकत से उठेगा पर्दा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमारे मुआशरे का अलमिया है कि वालिदैन अपनी सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देकर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर देते हैं। लेकिन जब वही औलाद बड़ी होती है तो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू कर देती है और वालिदैन का मशवरा लेना भी दुरुस्त नहीं समझती। और अगर वो उन्हें समझाने की कोशिश करें, उनकी इस्लाह करें तो वो बुरा मान जाते हैं। ऐसा ही गुलजार और सफिया के साथ हो रहा था। उनकी इकलौती औलाद, उनका बेटा, उनकी ख्वाहिश के बरअक्स पसंद की शादी कर चुका था और फिर अपने वालिद की मेहनत की कमाई पर नजरें जमाए बैठा था। आमिर, मेरा पिज्जा खाने को बहुत दिल कर रहा है। आमिर, किन सोचों में गुम है? मेरे से बात ही नहीं कर रहे आप। मैं कह रही हूँ मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है। कहाँ से खिलाऊं पिज्जा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो क्या मतलब? आज भी मैं अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। हाँ यार, आज भी उन्हीं के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हारी मौजें लगने वाली हैं। क्या मतलब? तरखा रहे हो ना आप मुझे? नहीं बाबा, सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने एक बिजनेस प्लान किया हुआ है। उसके बाद हम दोनों अमीर हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा जी, ऐसा क्या बिजनेस प्लान बना लिया आपने? यार, मेरा एक दोस्त है जो ऑनलाइन बिजनेस करता है। उसी के साथ काम शुरू करूंगा। डॉलरों में कमाई। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? काम घर से ही शुरू करना है।
दफ्तर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। वाओ, आइडिया तो बेहतरीन है, मगर कितने पैसे चाहिए होंगे? यही 20 लाख। 20 लाख कहाँ से आएंगे? अम्मी अब्बू से। क्या उनके पास इतने पैसे हैं? और मुझसे शादी करने के बाद वो तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे? अब्बू तो पहले ही बहुत नाराज है। हाँ यार, नाराज तो है, मगर काम भी तो शुरू करना है ना। मैं अब्बू से बात करूंगा। आमिर, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? ऐसे कैसे इनकार कर देंगे? उनके पैसों पे मेरा ही तो हक है। इकलौती औलाद हूं उनकी, मेरे अलावा किसको देंगे वो पैसे? बस तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। वो कैसे? तुम कल से घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दो। लो जी, अब मुझे काम पे लगवाएंगे? मुझे कोई नहीं काम शाम करना। अच्छा यार, ना करो काम, जैसे मर्जी है तुम्हारी, बस हाल चाल पूछ लिया करो, एवं ही ऊपर ऊपर से। अच्छा ठीक है यार। आमिर बहुत ही खुदगर्ज हो चुका था। उसने पहले पसंद की शादी करके पूरे ख़ानदान में अपने वालिदैन की इज्जत को खाक में मिला दिया था और अब उसकी नज़र उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पर थी, जो उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी मकसद के लिए रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बच्चों, बैठो। चाय पियोगे? जी अम्मी, जरूर पियेंगे। अच्छा बैठो, तो मैं बना के लाती हूँ। अम्मी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ जाओ, ठीक है। अब्बू, अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। बोलो। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। पैसे मेरे पास नहीं है। अब्बू, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास पैसे मौजूद हैं। तो फिर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो पैसे किस मकसद के लिए पड़े हैं। अब्बू, लेकिन आपके ऑपरेशन में अभी काफी टाइम है, मैं तब तक ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। नहीं आमिर, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। इतना पढ़ाया लिखाया है, कोई नौकरी करो और घर का खर्चा उठाओ। नौकरी और मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बू, मैं अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद की है। इतने अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, इस दिन के लिए। तो मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। आमिर, 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 आमिर। क्या हुआ शांति? वो बेटा, हम चाय ला रहे थे ट्रे में, तो शांति के पास कब स्लिप हो गए। आमिर, बहुत जलन हो रही है, बाजू पे चाय गिर गई, बहुत गर्म चाय थी। अम्मी, आपको ट्रे पकड़नी चाहिए थी ना, देखिए कितना ज्यादा जल गए। सफिया, जाओ अंदर से क्रीम ला के लगा दो, जलन कम हो जाएगी। अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतना ज्यादा जल गए, घर में क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगा। शांति, तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। बहुत जलन हो रही है। चलो। आमिर का इतना ज़्यादा रिएक्शन और गुस्सा उसके वालिद की तरफ से रकम देने के इनकार का नतीजा था, जो उसने अपनी वालिदा पर निकाला, जिसने गुलजार और सफिया को मज़ीद उदास और परेशान कर दिया। क्या हो गया सफिया, क्यों रो रही है?
पता नहीं हमसे अपने बेटे की परवरिश में कहाँ गलती होगी जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हम दोनों के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। तुमने देखा वो मुझसे इतने गुस्से में कैसे बोल सकता है। दरअसल वो पहले ही मुझसे झगड़ रहा था। क्या आपसे झगड़ रहा था? हाँ, क्यों? पैसे मांग रहा था कारोबार के लिए, नौकरी नहीं करना चाहता। क्या? कितने पैसे मांग रहा था? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो सीधा इनकार कर दिया। अच्छा किया आपने, वो पैसे आपके ऑपरेशन के लिए हैं। अभी तो उसको मना कर दिया है, लेकिन वो चलेगा नहीं, वो फिर पैसे मांगे। हमारे लाड प्यार ने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। अब कैसे टालेंगे उसे? पता नहीं, क्योंकि ये पता लगने के बाद भी कि ये पैसे किस मकसद के लिए, वो कारोबार के लिए पैसे मांग रहा है, इसका मतलब है कि उसके दिल में हमारे लिए रत्ती बराबर भी एहसास नहीं, उसे हमारा कोई ख्याल नहीं। क्या करेंगे गुलजार? क्या होगा? अल्लाह उसके दिल को नरम करे और उसे हिदायत दे। आमीन। अल्लाह पाक हमारे बेटे को हिदायत दे। सब्र करो। नाज़रीन, गुलजार और सफिया के पास अपने इकलौते बेटे की बेहिसी पर पछतावे के सिवा कुछ न था। गुलजार गुर्दों के आर्जे में मुब्तला था और डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार रहने का कहा था, जिसके लिए गुलजार और सफिया ने पैसे बचा रखे थे। लेकिन आमिर को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी सेट करने की फिक्र थी और शानजे ने भी अपने अलग ख्वाब सजाए हुए थे। आमिर, बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर मेरी जान, दवाई का असर होते ही दर्द कम हो जाएगा। ये सब ना आपकी गलती है। मेरी गलती? आप ही ने कहा था ना कि अम्मी का हाथ बटाओ, देख लिया ना नेकी का नतीजा। बहुत गर्म चाय थी। अच्छा बाबा, सॉरी ना। अच्छा, तुम आइंदा से घर का कोई काम ना करना, ओके? और हाँ आमिर, आप एक और बात मेरी कान खोल के सुन ले। पैसे मिलते साथ ही ना हम दोनों अलग घर में चले जाएंगे। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। यार, रहना तो मैं भी नहीं चाहता इन लोगों के साथ। क्या करूं, मजबूरी है। मुझे पैसे निकलवा लूं, हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आपके अब्बू इतनी आसानी से पैसे देंगे, और ना ही हमारी जान छूटेगी। यार तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही इस मसले का हल निकाल लूंगा। मैं खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि इस उम्र में ऑपरेशन पे पैसे लगवाएंगे तो जाया करने के बराबर ही है ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो आमिर। अब्बू के ऑपरेशन के बाद अम्मी तो उनकी तमादारी में लग जाएंगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तुम फिक्र ना करो, एक बार पैसे हाथ लग जाए फिर देखना मैं क्या करता हूँ। नाज़रीन, आमिर अपने वालिदैन को एक के बाद एक दुख दे रहा था, तोड़ रहा था उनके मान को, जिन्होंने आमिर के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल मेहनत कर कर के बेहाल कर लिया। वही बेटा हो चुका था उनसे बेगाना। लेकिन गुलजार और सफिया की ज़िंदगी में ये मुश्किलात की थी बस शुरुआत, क्योंकि आमिर भूल चुका था उनका प्यार। कहीं मत जाइएगा, मज़ीद दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा एक ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आमिर अपने वालिदैन का नाफरमान होने के साथ साथ लालची भी हो चुका था और अपने वालिद के इलाज की रकम पर नजरें जमाए बैठा था क्योंकि उसे कारोबार करना था। लेकिन शानजे से अपनी मर्जी की शादी करने के बाद उसका वालिद उसके साथ नाराज था, मगर चंद दिनों की मेहनत के बाद उसने उनसे पैसे वापस करने का वादा करके 20 लाख ले लिए और रकम अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन कारोबार में लगा दी। फिर अपना मकसद पूरा होने के बाद उसने अपने वालिदैन से मुकम्मल तौर पर नजरें फेर ली। अबू हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बैठो। मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है, वो लेते आना, या मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ही ले आऊँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। लो भाई, बेटे ने थोड़ा कमाना क्या शुरू किया, मंगते बनकर आ गए। आमिर के पास पहले ही पैसे कम है और हमने शॉपिंग भी जाना है। वो कारोबार भी मेरे ही पैसों से शुरू किया है। आमिर, अपनी बीवी से कहो अपनी हद में रहा करे। वो ठीक ही तो कह रही है शांति, इसमें गलती क्या है? अभी काम शुरू किया है, अभी इतने पैसे आना शुरू नहीं हुए कि मैं आप लोगों का खर्चा भी उठा सकूं। बड़े अफसोस की बात है, पूरी जिंदगी तुम्हारे हर खर्चे को मैंने बर्दाश्त किया है, कारोबार के लिए तुम्हें पैसे भी दिए, क्या तुम पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? चलो आमिर चले, ये तो लेक्चर देना ही शुरू हो गए। वो प्लीज तंग ना करें, अगर पैसे बच गए तो मैं वापसी पे आप दोनों की दवाइयां लेता हूँ। चलो शांति। या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधी राह दिखा, इसे हिदायत दे मेरे मालिक। नाज़रीन, आमिर की तरफ से इतनी गिरी हुई हरकत सहने के बाद भी गुलजार के दिल से उसके लिए हिदायत की दुआ ही निकली, लेकिन शायद उनकी ये दुआ कबूल ना हुई क्योंकि दिन ब दिन आमिर और उसकी बीवी की नाफरमानियों में इजाफा होता गया और फिर एक दिन नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि गुलजार और सफिया को अपने ही घर में खाना भी नसीब ना हुआ। कोई खाना नहीं बनाया हुआ। शानजे, शानजे, क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? चिल्ला नहीं रही, तुम्हें बुला रही हूँ। अच्छा जी, क्यों बुला रही हैं आप? तुमने खाना नहीं बनाया? अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हम क्या खाएंगे? अम्मी ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? मुझे क्या पता क्या खाएंगे। इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओ हेलो, इस घर का खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर इतनी भूख लगी है तो खुद ही बना ले। क्या हुआ शांति, क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी माँ से पूछो। क्या हो गया अम्मी? मुझे नौकरानी समझा हुआ है इन्होंने। मुझे पूछ रही है कि खाना क्यों नहीं बनाया। खाने का पूछ लिया? कौन सा गुनाह कर दिया? देखो आमिर, तुम्हारे सामने ये मेरे से कैसे बात कर रही है। क्या हो गया अम्मी आपको? आप शांजे से ऐसे बात नहीं कर सकती, बीवी है ये मेरी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अम्मी, शांजे इस घर की नौकरानी नहीं है। शांजे, तुम चलो अंदर मेरे साथ कमरे में, चलो। शानजे और आमिर की बेहिसी की वजह से गुलजार और सफिया ने सारी रात भूखे रहकर गुजारी और सुबह होते ही गुलजार मोहल्ले की दुकान से उधार नाश्ते की चीज़ें ले आया और दोनों ने नाश्ता किया, लेकिन उनका अपनी भूख मिटाना भी जुर्म बन गया। यार ये क्या बकवास है, इतने ज्यादा गंदे बर्तन। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, पहले ही देर हो रही है। आमिर इंसान हूँ, रिपोर्ट नहीं हूँ। ये बर्तन देख रहे हो तुम? ये नाश्ता किसने किया? तुम्हारे अम्मी अबू ने। रात का गुस्सा निकाला होगा।
अच्छा यार, अब तुम गुस्सा ना करो। आमिर, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी। हाँ यार, मुझे पता है। खुद तो दोनों कुछ करते नहीं है, अब किस बात का इंतजार है आमिर? मुझे मजीद इन लोगों के साथ नहीं रहना। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। यार मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन तुम भी अंडरस्टैंड करो ना कि बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा। हम लोग अलग घर नहीं ले सकते। यार, जब तक बिजनेस अच्छा होना है तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा। आखिर हम कब अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करेंगे? कब तक मुझे घुट घुट के तुम्हारे माँ बाप के साथ जीना होगा? जल्द मेरी जान, जल्द। बस थोड़ा सा सब्र करो। आमिर, अब मजीद मुझसे सब्र नहीं होगा। तुम इस मसले का हल निकाल लो। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो क्या है इस मसले का हल। इस घर में हम रह लेते हैं और तुम अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भिजवा दो। क्या? मेरी नजर में तो इस मसले का यही हल है। ये घर हमारे पास आ जाएगा और उनसे हमारी जान भी छूट जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना। इस पर अमल करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है। देखो, मुझे तो उनसे अलग रहना है, जल्द से जल्द, इस घर में या किसी और घर में। जिस घर को गुलजार और सफिया ने तिनका तिनका जोड़कर बनाया, एक ही पल में शानजे ने आमिर को उन्हें इस घर से बेदखल करने का कह दिया। और आमिर, उनका सगा बेटा, जो पहले ही अपने वालिदैन को खुद पर बोझ समझता था, उसने अपनी बीवी के बताए प्लान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि उस प्लान पर अमल करके एक तो उसकी बीवी की अलहदा घर में रहने की शर्त भी पूरी हो रही थी और उसका घर पर कब्जा भी हो रहा था। इसलिए उसने इस बारे में अपने वालिदैन से बात की। अम्मी, वो मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। अब्बू, वो शानजे का फैसला है कि वो अब आप लोगों के साथ नहीं रहेगी। बेटा, ये सिर्फ शानजे का फैसला है कि तुम्हारा भी यही फैसला है? अम्मी, मेरा भी वही फैसला होगा ना जो मेरी फैमिली की बेहतरी के लिए हो। लो जी, अब ये हमें अपनी फैमिली का हिस्सा भी नहीं समझता। पराया कर दिया इसने सफिया। अब्बू, इसमें पराया करने वाली कौन सी बात है? या अल्लाह, हमें ये दिन भी देखना था। बेटा, क्या कह रहे हो तुम? कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? अम्मी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। दरअसल आप दोनों ओल्ड एज होम में जाएंगे। हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बेटा, तुम हमें अपने ऊपर बोझ समझने लगे हो। अम्मी, मैंने ये फैसला आप लोगों की बेहतरी के लिए किया है। वहां आप दोनों की ज्यादा केयर होगी। हमने सारी जिंदगी कमाया, तुम पर खर्च किया, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, और तुम अब हमें ओल्ड एज होम भेजोगे? बस, अब इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सफिया। दफा हो जाओ यहां से। अब अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना इंसान। दफा हो जाओ। अब्बू, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से, और अपनी ये शक्ल मुझे कभी दोबारा मत दिखाना। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। नाज़रीन, आमिर की इस घटिया हरकत का गुलजार दे चुका था उसे करारा जवाब। घर पर कब्जे और अपने वालिदैन को वहां से निकालने के लिए आमिर का क्या होगा नया प्लान? क्या होगा बेटे की इस बेहिसी का अंजाम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
बाद खुश आमदीद। नाजरीन, दीन इस्लाम में वालिदैन के सामने उफ तक ना करने और उन्हें झिड़कने से मना फरमाया गया है। उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की तरगीब दी गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करना अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे कई बदबख्त लोग जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं और उन्हें ख़ुद पर बोझ समझ लेते हैं, जैसा कि आमिर, जो इस कदर संगदिल हो चुका था कि वो उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहता था, लेकिन गुलजार ने उसे दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया। लेकिन अपनी सगी औलाद की तरफ से इतने बड़े गम ने उसको अंदर से तोड़ दिया और उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। या अल्लाह, हिम्मत करें गुलजार। बहुत दर्द हो रहा है सफी, बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपको दवाई देती हूँ, खा ले, आपको दर्द से आराम आ जाएगा। मैंने दवाई खाई थी, लेकिन ये पेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे लगता है अब आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। उसका वक्त आ गया, लेकिन आज की पेन का क्या करूं मैं? सफी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। मैं अभी आमिर को बुला के लाती हूँ, वो आपको अस्पताल ले जाएगा। वो आपको कोई पेन किलर देंगे ना, तो आपकी रात सुकून से गुजर जाएगी, आराम आ जाएगा आपको। जैसे तुम्हारी मर्जी सफी। हाँ, मैं अभी आमिर को बुला के लाती हूँ। अम्मी क्यों तंग कर रही हैं? आमिर बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है, उन्हें अस्पताल ले चलो। तो मैं क्यों उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊं? वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। बेटा प्लीज उन्हें माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनकी तबीयत बड़ी खराब है, उन्हें अस्पताल ले चलो, उनकी हालत ठीक नहीं है। ओहो अम्मी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी सोया था, आपने आके डिस्टर्ब कर दिया। आप जाएं, उन्हें जाके एक पैनाडोल की गोली दे दें, दर्द कम हो जाएगा। आमिर, यार क्या शोर मचाया हुआ है? क्या अब इस घर में चैन से सोने भी नहीं दिया जाएगा? अम्मी प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें, अजीब लोग हैं वैसे आप ही। पहले आंखें दिखाते हैं और अब आके हाथ जोड़ रहे हैं। जाएं। आमिर बेटा। नाजरीन, अपने सगे बेटे की तरफ से धुतकारे जाने के बाद सफिया वापस अपने कमरे में आ गई। गुलजार सारी रात दर्द में तड़पता रहा, कराहता रहा और सफिया उसे बेबसी से दर्द में करवट पे करवट बदलते देखती रही। जैसे तैसे करके रात गुजरी और फिर सुबह सफिया ने एक मोहल्लेदार को मदद के लिए बुलाया। आजा बेटा, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इन्हें मेरे साथ अस्पताल ले चलो। रात सारी दर्द से बहुत बुरा हाल रहा है इनका। माँ जी, मैंने अभी ले चलता हूँ। अंकल गुलजार, अंकल जी। माँ जी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? या अल्लाह खैर। गुलजार जी, लगता है ये बेहोश हो गए हैं, इनको फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। मैं अभी बाहर किसी और को बुला के लाता हूँ। हाँ, अब्बा मेरी बात सुनो, तुम 1112 को फोन करो, वो जल्दी आ जाएंगे। हाँ, मैं अभी उनको फोन कर रहा हूँ। फोन करो। या अल्लाह खैर। या अल्लाह। आमिर की बेहिसी और लापरवाही की वजह से गुलजार मौत के धाने पर पहुंच चुका था। मोहल्लेदारों ने उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ आमिर जब अपनी नींद पूरी करके जागा तो उससे इतना भी गवारा न हुआ
कि वो ये मालूम कर सके कि उसके वालिद और वालिदा कहाँ हैं और उसके वालिद की तबीयत अब कैसी है। उठ गए जनाब? हाँ यार। नाश्ता बना दूं? हाँ बना दो। ब्रेड खाएंगे या पराठा बना दूं? नहीं यार, आज पराठा बनाओ और साथ एग फ्राई कर। अच्छा जी, वैसे एक बात है, ये दोनों आज कमरे से नहीं निकले। अच्छा, रात को तो बड़ी दर्दें निकल रही थी, अब मजे से सोए हुए। ठीक किया ना मैंने कहा पैनाडोल दे दो, दर्द ठीक हो जाएगी। अब बुढ़ापे में दर्दें तो निकलती ही हैं। यार वैसे एक बात है, तुम्हारे माँ बाप ने ना हमें तंग करने का ठेका उठा लिया है। चलो कोई नहीं, उन्होंने मुझे इनकार किया ना, तुम देखना मैं उनके साथ करता क्या हूं। आमिर, तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो, कुछ करके भी दिखाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें घर से निकाले, तुम्हें चाहिए कि तुम ही उन्हें घर से निकाल दो। बस तुम देखती जाओ मैं अब उनके साथ करता क्या हूं। आमिर इस बात से लाइलम था कि उसकी बेहिसी की वजह से उसका वालिद हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, और तो और वो अपनी बीवी के साथ उनके इनकार के बाद उन्हें उनके घर से बेघर करने के प्लान बना रहा था कि अचानक उनकी वालिदा हस्पताल से घर वापस पहुंची। आमिर बेटा, तुम्हारे अब्बू अस्पताल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गए थे। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। ओहो अम्मी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? उनके ऑपरेशन के सारे पैसे तुम्हारे पास हैं, तुमने कहा था मैं वापस कर दूंगा। मैंने कहा था मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। लेकिन आमिर, मुझे तंग ना करें, मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आमिर मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही, मैं तो उनके पैसे वापस मांग रही हूँ तुमसे। ओहो, मैंने आपको कहा ना मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको समझ क्यों नहीं आती? आमिर, तुम्हारा खून सफेद हो गया है। लो जी, अब ये भी तुम्हें बातें सुनाएंगी। तुम अपनी जुबान बंद रखो, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सुना तुमने आमिर? आमिर, तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुमने अगर पैसे वापस ना किए और मेरे शोहर को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें भी। मुझे भी क्या? हाँ, क्या करेगी मुझे? क्या कर सकती है मुझे? आप कहा ना एक दफा कि नहीं है मेरे पास पैसे और नहीं दूंगा मैं उनके इलाज के लिए। इस उम्र में 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा। कौन सी जुबान समझ आती है तुझे बुढ़िया? हाँ, कौन सी जुबान समझ आती है? कौन सी जुबान समझ आती है? एक दफा समझाया ना, और क्यों नहीं जाते तुम लोग? साहब में डाली हुई है हमारी, मारो इन्हें, उस दिन आमिर तैश में और लालच में इस कदर अंधा हो गया कि उसने अपनी वालिदा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जिन मोहल्लेदारों ने गुलजार को अस्पताल पहुंचाया, उन्हीं मोहल्लेदारों ने सफिया को सगे बेटे के तशद्दुद से बचाया, क्योंकि अगर आमिर का बस चलता तो शायद वो अपनी माँ को जान से ही मार डालता। आमिर शायद ये भूल चुका था कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला लोगों में सबसे ज़्यादा नेकबख्त और बुरा सलूक करने वाला सबसे बड़ा बदबख्त होता है, जिसे बुरे सलूक का बदला इस दुनिया में भी चुकाना पड़ता है और आखिरत में भी उसका इबरतनाक अंजाम होगा। इसलिए अपने वालिदैन की कदर कीजिए, उनकी खिदमत करके उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होने का ज़रिया बना लें। इसी पैगाम के साथ इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।